हिंदुस्तान एक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा इंडिया एक रहता, और यदि बंगाल के किसी अभ्यर्थी को केरल में मास्टर बना दिया जाता, क्या हैंडलिंग कर पाते? नहीं। गुजरात के किसी अधिकारी को नागालैंड में इंस्पेक्टर बना दिया जाता, क्या विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाते? नहीं। तो इस बात को अगर आप समझते हैं तो इस बात को भी समझना होगा, झारखंड की लड़ाई सही है। अभी बताइए, यदि बैरियर नहीं होता, राज्यों के लिए अलग अलग नियम नहीं होते, तो आज क्या विधि व्यवस्था कंट्रोल हो पाती? क्या एक मलयालम बोलने वाला केरल का इंसान झारखंड के क्षेत्र में विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाता? नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारे देश की खूबसूरती यही है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, और उसी के तहत आपको सबके अधिकार को सुरक्षित रखना होगा। आज लोग कहते हैं कि 1932 का खतियान असंवैधानिक है, ये अंग्रेजों के काल का है। बोले भैया, आप इतना हमको मत सताइए, अब हम लोग को इतना परेशान ना कीजिए। आप किस कानून की बात करते हैं और कौन से संविधान की बात करते हैं? अरे हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, अब हम लोग भी अनपढ़ जाहिल नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं। आप जिस संविधान की बात करते हैं और आप जिसे अंग्रेजों के काल का कानून मानते हैं, तो पलटिए थोड़ा सा, आप फ्लैशबैक में पीछे जाइए। सन 1990 भारत के संविधान में 66वां संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? CNT जो 1908 में बना कानून है, उसकी 3 अध्याय को 66वां संशोधन करते हुए 1990 में भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में शामिल किया गया था। तो क्या 1908 का कानून जो CNT कानून है, वो अंग्रेजों के काल का कानून नहीं है? तर्क से बात कीजिए, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, लॉजिकली बात कीजिए कि इसी देश में, आजाद भारत में, और उसी अनुसूची 9 में, जिस अनुसूची में भूमि सुधार कानून स्थापित किए जाते हैं, कानून नंबर 209 में, भारतीय संविधान अनुसूची 9 में 1990 66वां संशोधन 1908 CNT कानून शामिल किया गया है। तो हम यदि 1932 को आधार मान रहे हैं, और हमने तो स्पष्ट कहा, यदि आपको ऐसा लगता है इस भूभाग में अन्य प्रदेशों के लोग अगर रहते हैं और उनका अपने प्रदेश में कोई नाता नहीं है, तो आप स्थानीयता 1-2 परिभाषित कीजिए। बहुत जगह है, जनरल 1, जनरल 2, जनरल 3 तक है। कानून बनता है इंसान के लिए, इंसान कानून के लिए नहीं बनते हैं। और आप किस कानून की बात करते हैं? मंत्रीगण ओडी में चलते थे, सॉरी एम्बेसडर में चलते थे, समय बदला, BMW, फॉर्चूनर, रेंज रोवर। अरे भाई, एक एक को गाड़ी बदलता गया, यानी कानून बदला ना? गाड़ी रखना भी कानून है ना? एक एक को गाड़ी बदला यानी कानून बदला। तो मैंने कानून सिर्फ जनता को दबाने के लिए है क्या? नेताओं का मन किया तो गाड़ी बदल गया, नया कानून बन गया। उनको मन किया तो 70 लाख का क्रिकेट का मैच खेल लिए। उनको मन किया तो अपनी अर्धांगिनी और आधी अर्धांगिनी के साथ लतरा तो डैम चल गए। तो हमारे लिए एक नियोजन नीति नहीं बनेगी? आज माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य में जोहार खतियानी यात्रा लेकर घूम रहे हैं। अरे महोदय, वो कहते हैं ना कि अभी बच्चे का जन्म हुआ नहीं है और आप छठियारी का सामान लेकर आए हैं। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा साहब सुरा सुंदरी में मस्त है। हमारे छात्र, पढ़ने वाले छात्र, आप गांव में जाइए। मेरे ही गांव से 15-16 स्टूडेंट धनबाद तैयारी के लिए जाते थे। जब से वैकेंसियां रद्द हुई है, उनकी संख्या सीधा 2-3 हो गई। हम लोग पूछे कि क्या कारण है, तो बोला था कैसे हिम्मत करें, जीवन का 5 साल, 6 साल, 7 साल जाता है। अरे समय जाता है तो अलग विषय है, बाप की आधी पूंजी चली जाती है, माँ की आंखों की रोशनी चली जाती है, छोटे भाई का सपना टूट जाता है। तो क्या करें? आखिर पढ़ना भी तो इसीलिए चाहते हैं कि एक नौकरी करें, और नौकरी भी तो इसीलिए करना चाहते हैं कि छोटी सी कमाई हो जाए। तो हम 5 साल अपना बर्बाद करने के बाद अपने बाप की आधी पूंजी बेकार करने से अच्छा है हम खेतों में हाथ बटाएं। पैसा कमाने से तो मतलब है। तो इसीलिए भैया हम सोच रहे हैं इस बार निरन महीना में खेती करेंगे, धान के बाद गेहूं लगाएंगे, लेकिन अब कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे।
सोचिए कितना दर्द, सोच के देखिए कितने दुख में है हमारे छात्र। बस एक पुलिस ही नहीं बना है। ये कैसा राज्य है? आज अगर इस राज्य में एक पॉलिसी नहीं बनी है तो सवाल खड़ा होता है इस राज्य के तमाम आईएएस पर, क्योंकि आईएएस का काम होता है पॉलिसी बनाना। और आप अगर इस राज्य में 22 सालों के झारखंड में एक आप पॉलिसी नहीं बना पाए हैं तो सवाल तो होता है, भले आपको बुरा लगेगा कि आप लोग आईएएस है कि गधा है, भले बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हम टूटे हुए लोग, हम लोग जख्म खाए हुए लोग, अपने आंखों के सामने सपने को टूटते हुए देखने वाले लोग, आज मजबूरी में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि आप आईएएस बन के आए हैं या आप लोग कोयला बालू चोरी करने आए हैं। एक नीति नहीं बन पाती है और बार बार आप दुहाई देते हैं झारखंड के लिए। क्यों अन्य राज्य नहीं है? कर्नाटक में भी, कर्नाटक भी राज्य है, वहां 7% रिजर्वेशन है 3rd और 4th में। तेलंगाना 371D के अनुसार राज्य की तमाम नौकरियां, जिस प्रकार हमारा यहाँ जेपीएससी 3rd और 4th छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो राज्य स्तर के अधिकारी बनने की नौकरियां हैं तेलंगाना में वो भी रिजर्व है। तो संविधान की आंखें केवल झारखंड के सामने आकर फट के क्यों रह जाती हैं? संविधान का तो मतलब होता है सम जोड़ विधान, सम यानी समानता, विधान यानी नियम, यानी समानता का नियम सबके लिए हो। तो यदि झारखंड के युवा अगर अपने लिए नियम मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अगर विधि बनाने की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और ये हम तो नहीं कह रहे हैं, इस देश के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह का एक स्टेटमेंट था कि यदि राज्य चाहे तो अन्य राज्य जो विकसित राज्य हैं उनके अभ्यर्थियों का इस राज्य में प्रवेश करने से नौकरियों में नियम बना सकते हैं। और हम स्वीकार करते हैं, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हमसे तेज है। बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देता है, बंगाल सबसे ज्यादा कंपनी कोलियरी में बाबू लोग देते हैं, हम स्वीकार करते हैं। अतः हमें अगर अधिकार मिलना चाहिए तो सबसे पहली बात, नियोजन नीति में हमारी भाषाओं का बैरियर हो, हमारी भाषाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, आप देखिए, स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म है, इसका मतलब वो वैकेंसी किसके लिए है? स्थानीय के लिए तो नहीं है। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर है ही नहीं तो वैकेंसी है किसके लिए? तो इन परिस्थितियों में यदि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं तो कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबल राज्य की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा हैं, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं, मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हुए बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का, खादान का, माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? हम तो कोई गलत और असंवैधानिक बात आपको नहीं बोले। हम लोग 6ठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6ठी क्लास में संसद का, विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है। वह साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खादान का, लीज का जो कागजात है वो आपके नाम से कैसे आया? इसलिए आज इस राज्य के हुक्मरान को झारखंड के एजुकेशन हब हजारीबाग से, गांधी के देश में, गांधी के मैदान से उन्हें खुली चुनौती होगी कि आप समीक्षा करें, गहन चिंतन मंथन करें। आप क्या करें हमें मालूम नहीं है, आप विधानसभा के भीतर हैं, आप क्या करें हमको मालूम नहीं है। आप एक निर्धारित समय के भीतर नीति नियम बनाइए और नहीं तो फिर सिंहासन खाली कीजिए, जनता आती है। यदि आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं नीति बनाने का तो आपको अधिकार नहीं है इस देश के, इस राज्य के नौजवानों के भविष्य खेलने का। आप हमें छोड़ दीजिए, देखते हैं हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मीडिया बंधुगण आए हैं, उनके माध्यम से
राज्य सरकार और राजभवन तक संदेश देना चाहेंगे कि यदि वास्तव में आप लोग संविधान का अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो झारखंड बना किस उद्देश्य के साथ है, झारखंड का गठन क्यों किया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस राज्य के हितार्थ के लिए, इस राज्य के युवाओं के लिए सुरक्षार्थ के लिए नियोजन नीति और स्थान नीति 15 दिन के भीतर बनाइए। यदि आप नीति नहीं बनाते हैं तो अच्छा कहिए या बुरा कहिए, वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है। यदि आपकी रांची की विधानसभा में नीतियां नहीं बनेंगी तो सादे कागज में लिख के ले लीजिए, हम लोग 2024 में झुमरा की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। और यदि पढ़ने वाले छात्र हताशा में, निराशा में अगर इस तरह का रास्ता अगर चुन लेते हैं तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर होगी। इसकी जवाबदेही हमारे जो कायदे कानून को संचालन करने वाले, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने वाले लोगों के ऊपर होगी कि आपने इस राज्य को कहां धकेला है। आज पढ़ने वाले नौजवान अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए था, आज वे इनकलाब करने आए हैं। यह गांधी मैदान जो शांति प्रेम का संदेश देता है, जो युवाओं को प्रेम करने के लिए आकर्षित करता है, वो प्रेम करके छोड़ के इनकलाब कर रहे हैं, यानी स्पष्ट है यह राज्य बहुत बड़े संकट में है। बिल्कुल। इस संकट का निवारण आज हमें और आपको करना होगा। यदि आज हम लोग इस संकट का निवारण नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में इस राज्य में ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनेंगी जिस राज्य से हमें बाहर कर दिया जाएगा। और ये कानून क्या उनका जिम्मा हमने लेके रखा है? आप देखिए, अब थोड़ा सा हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या फिर थोड़ा सा हम लोग खनन नीति पर जाते हैं। हमारे झारखंड राज्य में ईसीएल, ईस्ट कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सीसीएल यानी सेंट्रल कोल लिमिटेड है। कुल मिलाकर कोयला कोड़ने की 8 यूनिट हैं, जिनमें 3 यूनिट हमारे झारखंड में है। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं, आप डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से आप अवगत होंगे कि झारखंड में जब कोयला कोड़ा जाता है तो किस प्रकार रैयत को, जिसका जमीन है, उसे मार पीट कर भगाया जाता है। कोई ना कोई आपके रिश्ते नाते में होंगे। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पिपरवार के क्षेत्र में कोई ना कोई आपके भुक्तभोगी होंगे। लेकिन यही मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, जिस प्रकार हमारे यहाँ बीसीसीएल है, वहाँ एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वहाँ भी कोयला खोदने का काम करती है। पता है वहाँ क्या होता है? सबसे पहले कंपनी अपना डाटा बनाती है कि जो खनन होगा वो कितने बड़े क्षेत्र में होगा, और फिर वहाँ जाके क्या करती है, जो भी लोग विस्थापित होंगे, विस्थापन होने से पहले उनको घर बना के देती है। इसी देश में, इसी भारत में एनसीएल ये कार्य करती है और बीसीसीएल बुलडोजर लगा के हमारा घर तोड़ देती है। इसी देश में नागपुर में डब्ल्यूसीएल है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, वहां भी इन्हीं कानूनों को, इन्हीं नियमों का अनुपालन किया जाता है कि यदि कोई विस्थापित होने वाला है तो पहले चिन्हित किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक एस्टिमेट दिया जाता है और समय के भीतर उसको घर बना के दिया जाता है। लेकिन आइए झारखंड, चले जाइए दामोदर नदी के किनारे किनारे, जहां जहां कोयला खदान है, 1951 में, कहीं 1962 में, कहीं 1972 में जमीन लिया गया है। आज भी लोग धक्का खा रहा है, आज भी लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। क्या भाई इतना अन्याय कहीं हुआ होगा? आप पढ़ने वाले छात्र एक बार सोच के देखिए, पूरे भारतवर्ष में क्या इतना अन्याय, जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है, कहीं हुआ होगा? इसी देश में नर्मदा कोल लिमिटेड, वो भी सेम कानून, लेकिन सिर्फ झारखंड में कानून है कि इनका जमीन फ्री फोकट का है, मारना है, पीटना है, जबरन तंबू गाड़ देना है, जबरन कब्जा कर लेना है और इन्हें जमीन से नेस्ता नाबूद कर देना है। तो इसलिए आज झारखंड के प्रत्येक नौजवान को यही कहेंगे कि एक बार मांग के देखिए, अगर मांग के मिलता है तो ठीक है, एक बार 24 में बदलाव करके देखिए, बदलाव होता है तो ठीक है,
और नहीं तो साफ कहा गया है, मरता क्या नहीं करता है। क्या करेंगे उस जिंदगी का जहां हमारा घर परिवार नहीं होगा, जहां हमारे खेत खलिहान नहीं होंगे, जहां हमारे बच्चों का भविष्य नहीं होगा? क्या करेंगे उस जिंदगी का? तो उस समय प्रत्येक झारखंडी को यह तय करना होगा, एक ऐसा उलगुलान इस राज्य में आएगा, एक तरफ दामोदर नदी और दूसरी तरफ लहू बहेगा, और दामोदर नदी की तुलना में वो लहू की मात्रा ज्यादा होगी। हमें शौक नहीं लगा है, हम भी चाहते हैं शांत रहें, हम भी चाहते हैं खेले कूदे, हम भी चाहते हैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जाए। अंगार रस की कविताएं लिखने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं। सत्ता में बैठी सरकार बाध्य कर रही है। सरकार के जो पार्ट से कार्यपालिका, जो डीसी महोदय हैं, एसडीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, ये लोग बाध्य कर रहे हैं। और इस आंदोलन में मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के साथ साथ कार्यपालिका भी अपना योगदान दे। कम से कम जो लोग 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग इसी हजारीबाग के किसी कमरे से तैयारी करके नौकरियां लिए हैं, आपको समर्थन करना होगा। और नहीं तो फिर आने वाला भविष्य, आप किसी प्रकार सेलेक्ट हो गए हैं, अगर नीति नहीं बन पाती है, याद रखिएगा, एक टीचर गारंटी नहीं ले सकता है कि उसका बेटा भी टीचर बनेगा। एक वीडियो गारंटी नहीं ले सकता है उसका बेटा वीडियो बनेगा। तो फिर दरोगा साहब काहे आप रात भर से परेशान कर रहे हैं? क्या आपका बेटा दरोगा बनेगा? गारंटी लेते हैं? अरे आप ईमानदारी से कहें तो आप अपनी ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी अगर आपका बेटा का भविष्य कहा जाए ना, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बताइए, आप दरोगा जी का बेटा दरोगा बनेगा? तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? गांधी के देश में, गांधी के मैदान में आप आंदोलन करने से रोक रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं बताइए। चलिए, अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा कि सभा हजारीबाग में है और प्रशासन घर में जाके हमारे दोस्तों को धमका रही है। अच्छा लगा, गब्बर खुश हुआ। सबसे पहली बात, जितने भी मीडिया के बंधु आए उनका धन्यवाद देते हैं, प्रशासन के लोग आए हैं, जो पुलिस टीम, उनका भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा सा कानून की जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था है ना, वो क्यों बनाई गई है। भारत देश में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों बनाई गई है? क्योंकि आप सब लोग आयु में हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं। भले आप लोग ड्यूटी करने आए हैं, लाठी डंडा लेके आए हैं, आप गांधी मैदान को जलियांवाला मैदान में बदल दीजिए, कोई गम नहीं। लेकिन आप भी थोड़ा सच्चाई को जान लीजिए कि भारत में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों आई है, कब आई है, कैसे आई है। भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था 1861 में आई है। सबसे पहले 1860 में कानून बना, इंडियन पेनल कोड, जो बड़ा बाबू के टेबल में किताब है उसका नाम है इंडियन पेनल कोड।